नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात के सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। 12 जुलाई को वृक्षारोपण, कैमरों की चमक और हरा चारा। 18 जुलाई को बीमार गाय, गंदगी और प्रशासन की दौड़। आखिर असली राजधान कौन सा है? क्या गौशालाओं में भी अब वीआईपी सीजन और आम दिन अलग अलग हो गए? कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील स्थित राजधान गौशाला की 2 तस्वीरें इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली तस्वीर 12 जुलाई की है, जब उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर 18 जुलाई की है, जब सामाजिक कार्यकर्ता एवं अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललिता कटियार ने गौशाला की बदहाल स्थिति का आरोप लगाया। दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 6 दिन का ही अंतर है, लेकिन सवाल इतने बड़े हैं कि उनके जवाब शायद जांच रिपोर्ट में भी बड़े होंगे। 12 जुलाई को मंत्री का दौरा था, कैमरे थे, अधिकारी थे, व्यवस्थाएं थी, हरा चारा था, वृक्षारोपण था और गौ सेवा के दावे भी थे। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गौशाला आदर्श मॉडल बन चुका हो। लेकिन 18 जुलाई को सामने आई जीपीएस फोटो और वीडियो ने दूसरी कहानी बयां कर दी। आरोप है कि कई गायें गंभीर रूप से बीमार थीं, परिसर में गंदगी फैली हुई थी और व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में थीं। शिकायत मिलते ही एसडीएम, ग्राम सचिव और पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करना पड़ा। आखिर 6 दिन में ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि 12 जुलाई को सब कुछ व्यवस्थित था, तो 18 जुलाई को हालात इतने खराब कैसे हो गए? क्या 6 दिनों में चारा खत्म हो गया, कर्मचारी गायब हो गए और व्यवस्थाएं भी छुट्टी पर चली गईं? या फिर चमक सिर्फ उस दिन तक थी जिस दिन कैमरे मौजूद थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला में कई केयरटेकर तैनात होने की बात कही जाती है, लेकिन निरीक्षण के समय कर्मचारियों की संख्या बहुत कम दिखाई दी। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी धन और जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़ा करेगा। गौ सेवा या फोटो सेवा, क्या है ये? प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे कि गौशालाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यदि मंत्री के दौरे के कुछ दिन बाद ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है कि कहीं गौ सेवा से ज्यादा फोटो सेवा पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौशाला में यदि हरा चारा रोज मिलता है, तो गायों की हालत ऐसी क्यों दिखी? और यदि नियमित व्यवस्था नहीं थी, तो वीआईपी दौरे के दिन दिखाई गई व्यवस्था का सच क्या था? इन सवालों को अगर आप ध्यान दें, तो इन सवालों का जवाब अब जांच से ही सामने आएगा। प्रशासन हरकत में है, लेकिन क्या कार्रवाई भी होगी? सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बीमार गौवंश का उपचार कराया और जांच शुरू कर दी। लेकिन क्षेत्र के लोग अब इलाज से ज्यादा जवाबदेही चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि हर बार शिकायत के बाद ही व्यवस्था सुधरती है, तो फिर नियमित निगरानी का उद्देश्य क्या है? अब जनता ये पूछ रही है, क्या गौशाला की सफाई सिर्फ वीआईपी दौरे तक ही सीमित है? क्या हरा चारा भी कैमरों के साथ ही आता है और चला जाता है? क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी, या फिर कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य मानकर फाइल बंद कर दी जाएगी? अगर गौशाला की गाय बोल पाती तो शायद इतना ही कहती, साहब अगली बार मंत्री जी आए तो हमें भी बता देना, शायद उस दिन फिर हरा चारा मिल जाए। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। इस पद पे है ललिता कटियार नाम है मेरा, अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप राजधानी गौवंश में आई हैं, क्या समस्या थी? मैं आई तो पानी की टंकी देखनी थी जो साइड में बन रही है, तो मुझे लगा कि आई हूँ तो लाओ गौशाला भी देख लूँ गायों की क्या कंडीशन है। तो जब मैं अंदर गई तो एक तो गंदगी बहुत है, दूसरे 4 गाय मरणासन स्थिति में थी जिनको कोई देखरेख करने वाला नहीं था, कोई केयर टेकर भी यहाँ मौके पे नहीं था। फिर मैंने एसडीएम महोदय जी को फोन किया, वो आई, डॉक्टर साहब आए, उन गायों का इलाज किया गया टेम्परेरी, और केयर टेकर अभी यहाँ मौके पे 2 ही हैं, बताए जाते हैं कि 5 हैं।
और कोई चारा वारा नहीं था गायों के आसपास कहीं पर भी।